नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं चर्चा की, क्योंकि देश के कई हिस्सों में डीजल और पेट्रोल की कमी को लेकर कई तरह की तस्वीरें निकलकर लगातार सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और संदेशों के कारण कई शहरों में पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों पर अचानक से ही भीड़ उमड़ पड़ी है। हालांकि अधिकारियों और तेल कंपनियों का कहना है कि सप्लाई सामान्य है। सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी साफ किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई भी कमी नहीं है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी कहा है कि यूपी में एलपीजी का मतलब है लापता गैस। बीजेपी ने लोगों को लाइन में लगा दिया है। सरकार ने एलपीजी संकट को लेकर कोई भी तैयारी नहीं की है। अब इसको लेकर लगातार राजनीति भी है, वो तेज हो गई है। ऐसे में अखिलेश यादव ने क्या कहा है, चलिए पहले आपको वो सुनवाते हैं। वासियों को बताना चाहती हूँ को मिल रहा है जो कई वीडियोस, कई सोशल मीडिया पे लगातार देखने को मिल रहा है कि भाजपा सरकार में लाइन के सिवा कुछ मिला क्या है। भाजपा सरकार में लाइन के सिवा मिला क्या? अब तो इसलिए भी लाइन लग रही है क्योंकि लोग अपना बजट बना के चलते हैं कि महीने के अंत में या महीने के शुरुआत में हम अपना सिलेंडर भरवाएंगे। तो ये जो दिक्कत आने वाली है, जो ये परेशानी आ रही है, इसकी तैयारी भाजपा ने क्या की थी? भाजपा की तैयारी क्या है? केवल इतनी तैयारी थी कि 14.2 केजी का जो सिलेंडर है वो 10 किलो का कर दिया। अगर इतना भी कर दिया है तो पर्याप्त आपको 1.5 गुना संख्या में सिलेंडर बन गए होंगे, क्योंकि आपने 14.2 किलो से हटा करके 10 किलो का सिलेंडर कर दिया। इसका मतलब आपके पास हर सिलेंडर में 4 किलो से ज्यादा पर्याप्त गैस थी जो दूसरे सिलेंडर में भर करके दे सकते थे। देखने को मिल रहा है जो कई वीडियोस, कई सोशल मीडिया पे लगातार। और हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं राहुल जी हैं, जो कि बीजेपी से हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और इसके साथ ही राहुल सर, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। सबसे पहले सवाल, ठीक है, हमारे दूसरे गेस्ट भी आ गए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि किस तरीके से वो देख रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो बेहद ही चौंकाने वाली हैं। ठीक है, राहुल जी से बात करते हैं। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, कई तरह की तस्वीरें हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि सब कुछ सामान्य है, क्या कहेंगे? देखिए बड़ा ही स्पष्ट है कि जब भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की जो सरकार है उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, और उनके जितने भी प्रवक्ता हैं, खास करके जो सरकार के जो प्रवक्ता हैं, वो लोग सामने आकर जो प्रेस में जो एक फाइट दे रहे हैं उसमें ही बिल्कुल स्पष्ट किया जा रहा है कि जो पेट्रोल डीजल को लेकर जो अफवाहें फैलाने का काम किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक अपने आप को राजनीति में स्थापित करने की बातें हो सकती है। लेकिन इससे इतर होकर अगर हम बात करें तो हमारे देश के अंदर ना पेट्रोल और डीजल किसी की कोई समस्या नहीं है, ना ही एलपीजी का कोई संकट है। अगर व्यावहारिक रूप से अगर बात करें तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारा देश लगभग अपनी जरूरत की ऊर्जा का 60% आयात करता है अन्य देशों से, और उसके बाद 2014 के पहले की अगर हम बात करें तो लगभग 27 देशों से इस तरह की ऊर्जा जो थे वो आयात किए जाते थे। और मोदी सरकार के आने के बाद लगभग 43-44 देशों को हम लोगों ने नए मार्ग से जोड़ा गया है और नई कूटनीति के माध्यम से उसको जोड़ा गया है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो हमने कर रखी थी, और जो आज वैश्विक जो स्थिति नजर आ रही है उससे भारत देश ही नहीं अन्य देश भी तबाह है। लेकिन भारत की स्थिति काफी अच्छी है और सर्वमान्य स्थिति में है। आप अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो उन लोगों ने वर्क फ्रॉम होम दिया है, साथ ही साथ श्रीलंका ने डीजल और पेट्रोल का कैप लगा दिया है। उसके इतर होकर एक जो समस्या जो थी, होली आई थी, उसमें होली के पहले लोगों ने गैस सिलेंडर लिए थे। मैं एक सामान्य सी बात कर रहा हूँ, और उसके बाद होली की छुट्टी की वजह से सप्लाई चेन में निश्चित रूप से कमी आई थी। वो 2-3 दिन का बैकलॉग रहा था। उसके बाद जो लाइनें लगी वो एक वास्तविकता है, वो एक सच्चाई है जिससे परहेज नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी आपके चैनल के माध्यम से ये बात बिल्कुल मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे देश में किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। हमारा देश मजबूत है और ऊर्जा संकट से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। हमारी जो तैयारी है उस तैयारी की अगर हम बातें करें तो ये बात बिल्कुल आपके हमारे साथ गेस्ट हमारे जुड़ चुके हैं, सत्येंद्र जी हैं, कांग्रेस की तरफ से हैं, उनसे जानते हैं और उनसे भी बातचीत कर लेते हैं।
सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। धन्यवाद मैडम। तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही है, हालांकि सरकार का कहना है कि स्थिति बहुत सामान्य है, सब कुछ पहले की तरह है, लेकिन तस्वीरें कई तरह के सवाल उठा रही हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैडम, सरकार ने तो लोकसभा में बता दिया, देश के प्रधानमंत्री ने, कि जो कोरोना काल में स्थिति थी वही स्थिति आज भी आने वाली है। और इससे ज्यादा क्या, लाइन में लगा दिया, हिंदुस्तान को लाइन में लगा दिया। 2016 में लाइन में खड़ा रहा, कितने आदमी हताहत हो गए। 2020 में कोरोना काल में कितने लोग शहीद हो गए, कितने कहाँ रह गए। अब बची कुची जो है ना, ये अब हम जो है ना गैस की लाइन में लगा दिए। 24 घंटे में गैस नहीं मिल रही लोगों को, और 3-3 हजार रुपए का सिलेंडर बिक रहा है। हमारे यहाँ भगवानपुर में मिठाई के दाम, और जो ठेली रेडी पटरी वाले हैं, जो बेचारे रोज आना अपना काम करते थे, शाम को अपना चूल्हा चलाते थे, बच्चों की फीस देते थे, उनके कारोबार बंद हैं पिछले 8 दिन से। मिठाई के दाम जो है ना 100 रुपए केजी पे बढ़ गए, सवाल सिलेंडर नहीं मिल रहे। जवाब ले लेते हैं। राहुल जी हैं, राहुल जी क्या कहेंगे? 3000 बता रहे हैं दाम, दुकानें बंद हो गई हैं। देखिए, हमारा जो विपक्ष है ना, वो आपदा में अवसर ढूंढता है, और ये इनके लिए बिल्कुल फिट और हिट फार्मूला है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चर्चाएं कर रहे हैं 2020 से, वो उस समय कभी अगर हम पैंडेमिक की अगर हम बात करें, तो उस समय क्या कांग्रेस के किसी एक भी व्यक्ति को आपने देखा कि उन्होंने सरकार के द्वारा निर्मित किया गया, हमारे देश के वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित किया गया कोरोना वैक्सीन का उन्होंने एक बार भी कहा हो कि आप जाकर लगा लीजिए? क्या राहुल गांधी जी ने हौसला अफजाई किया हमारे देशवासियों का कि आप कोरोना के वैक्सीन का जो डेवलपमेंट हुआ है उसको आप लीजिए, मैं जा रहा हूं लेने के लिए, और ये देशवासियों की सुरक्षित रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सबने क्रिटिसाइज किया, सबने कहा कि ये गलत है, इसको मैं नहीं लूंगा, ये भाजपा का वैक्सीन है। लेकिन अंततः अगर करें कि जो मैंने बात कही कि आपदा में अवसर की मैडम, उससे जो है ना 16 साल के और 20 साल के लड़के जितने हार्ट अटैक आ रहे, जो WHO है वर्ल्ड उसने जो है ना मना कर दिया कि मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा, जिसकी भाई साहब राजीव जी बात कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन की जिम्मेदारी WHO ने मना कर दिया था। और मोदी जी की बनाई वैक्सीन किस उसमें बनी थी? प्रयोगशाला में। वो भी कांग्रेस की बनाई प्रयोगशाला थी, जिनमें बनाई थी, वो भी कांग्रेस द्वारा निर्मित थी। अब मैं बोलूं जी राहुल जी, ठीक है। और मैडम एक चीज और मैं भाई साहब को याद दिला दूं कि कोई भी जो है ना बीजेपी का आदमी लंगर लगाने के लिए बाहर नहीं निकला, कमरों में बंद थे सब 2020 में 21 में। ठीक है, कांग्रेस के आदमी सब सड़कों के ऊपर थे सेवा करने के लिए। आप जरा भाई साहब से पूछ तो लो कितनी बार लंगर लगा, कितनी बार राशन बांटा राहुल जी 2020 में, और कितनी गैस वितरित करवा रहे हैं। अब का हालिया बताइए ना, कितनी लोगों को जाकर के गैस वितरित करा रहे हैं, कितने लोगों की मदद कर रहे हैं। ठीक है, सरकार सोई हुई है, सरकार मस्त है, मस्त है अपने उसमें। जवाब ले लीजिए राहुल जी। देखिए, ये जो हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो फ्रस्ट्रेशन के दौर के प्रवक्ता हैं, इसलिए ये बातों को सुनना कम चाहते हैं, हल्ला ज्यादा बोलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपकी चैनल पर बैठा हूँ, आप चले जाइए मेरे फेसबुक अकाउंट पे चले जाइएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसमें देख लीजिएगा 2020 की वो तस्वीरें कि जब हम वहां खड़े होकर लंगर चला रहे थे और घर घर घूम घूम कर हम उसमें लोगों को राशन बांट रहे थे। वो बात बीते जमाने की बात है, नई बात मैंने देखा भगवानपुर में मेरे खिलाफ जो है ना, मैंने 3 बार राशन बांटा यहाँ थी, और मेरे खिलाफ बीजेपी के नेता ने जो है ना रिपोर्ट दर्ज कराई थाने में जाकर के राशन क्यों बांट रहे हैं, हमारी इंसल्ट हो रही है। सत्येंद्र जी मेरी बात सुनिए। और तहसीलदार से प्रेशर करते थे, तहसीलदार को प्रेशर करते थे कि इनको मत बांटने दो, एसडीएम को। पर्टिकुलर भगवानपुर का एरिया जो है ना उसको मत उठाइए, एक हम पर्टिकुलर नहीं उठा रहे, हम पूरे देश की नहीं, पूरे उत्तराखंड का एक छोटा एग्जाम्पल दे करके भगवानपुर एक एग्जाम्पल के तौर पर कर रहा हूँ, बाकी पूरे देश की स्थिति यही है। इंडिया की बात कर रही हूँ। मेरा बेटा बेंगलोर में रहता है मैडम, मेरा बेटा बेंगलोर में रहता है, मैंने 2500 रुपए का सिलेंडर खरीद करके दिया है उनको वहाँ। ठीक है, वो हम सुन लिए कि आप बेंगलोर में 3000 का सिलेंडर खरीद रहे हैं, सब जगह है ये, पर जवाब तो सुन लीजिए कि सामने वाले जो जवाब दे रहे हैं उनकी जवाब सुनिए। इनकी तो रटी रटाई आदत है इनकी, इनको सही जानकारी नहीं देते हैं जनता के सामने, जनता को गुमराह करना इनका काम है बेचारों का। ठीक है राहुल जी, देखिए, मैं बहुत कम शब्दों में आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। देखिए, जब भी आप कोई गाड़ी में अगर आप सार्वजनिक संपत्ति के ऊपर जब आप यात्रा करते हैं, सार्वजनिक परिवहन पे यात्रा करते हैं, तो उसमें एक पैनिक बटन होता है।
उस पैनिक बटन का मतलब क्या होता है कि कुछ हो ना हो वो चेक करने के लिए दबा दिया जाता है कि भाई हम चेक कर रहे थे कि वो हो रहा है कि नहीं है। ठीक उसी तरह जो कांग्रेस के लोग हैं वो पैनिक बाइंग सिचुएशन को क्रिएट करते हैं और अक्सर इस तरह की बातें कहते हैं क्योंकि ये ना रिफॉर्म कर पाते हैं ना अपने आप पे परफॉर्म कर पाते हैं। अब यहाँ पे अगर तार्किक बात करें तो मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्य कारण जो बने हैं जिसके वजह से जो मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई चल रही है उससे कुछ समस्याएं उत्पन्न जरूर हुई थी, लेकिन फिर भी अगर हार्मोन स्ट्रेस की बात करें तो वहां से हमारा जहाज बहुत शांतिपूर्वक वहां से निकल कर आ रहा है और हम बंदरगाह तक पहुंच रहा है और वो बयान भी जारी किए जा रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, पिछले 25 दिन में मैडम केवल 2 जहाज निकल करके आए हैं। वो सिचुएशन क्रिएट ना हो। तीसरी जो सप्लाई चेन बाधा डालने की जो बात की जा रही है, बोल दिया गया है ना सत्येंद्र जी, इससे सारे जहाज जी। आएंगे, अचानक से है नहीं कि चलो भाई बोल दिया जहाज जा रहे हैं, 2 निकल कर आए हैं, धीरे धीरे आएंगे, अचानक से तो 25 दिन के अंदर 2 निकले हैं केवल। अब कहाँ है सरकार ने ये? तो अमेरिका के गुलाम है। हम जो बोलेगा वो जैसे बोलेगा वैसे हमारे देश में वो काम होगा। अब हम सोएंगे तो ट्रम्प के कहने से, जागेंगे तो ट्रम्प के कहने से। सत्येंद्र जी बात तो सुनिए, सत्येंद्र जी बात सुनिए। आपका बेटा बेंगलोर में रहता है, वहाँ कर्नाटका की सरकार है और आप कर्नाटका के प्रवक्ता हैं, इस तरह की बातें आप कर रहे हैं तो ये गवर्नमेंट का काम है ना। किसके पास में है गैस? उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने क्या डीजल किसके पास में है? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है ना, तो ये कोई स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा ही। सेंट्रल गवर्नमेंट जितना स्टेट को देगा उतना ही तो बांटेगा वो। तो भाई जी पकड़िए, आप पकड़ सकते हैं उन लोगों को। आप अगर खरीद रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उस जमाखोरी को आप बढ़ावा ले रहे हैं। आप उस जमाखोरी को बढ़ावा बीजेपी के काशीपुर में बीजेपी के यहाँ से जो है ना 33 सिलेंडर मिले। बीजेपी उपाध्यक्ष के यहाँ से, मंडल उपाध्यक्ष के यहाँ से 33 सिलेंडर मिले काशीपुर में। आप देख लीजिए, अपना उठा करके कल के न्यूज देख लीजिए। मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं वो होमवर्क कर नहीं बैठे हैं चीजों को, केवल लटका। मैं तो बता रहा हूँ 33 सिलेंडर वो काशीपुर में मिले हैं आपके यहाँ। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इनके पास, नाम लेकर के बता रहा हूँ। अब मैं थोड़ा आपसे आज्ञा चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी। जी मैडम। जी सर। और ऐसे में लाइनें तो जो है जो लगातार लगी हुई हैं, तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहें? ये लाइनें, यदि ये लाइनें लगी हुई हैं तो ये बीजेपी के प्रवक्ता मुझे ये बताएं, ये लाइनें क्यों लगी हुई हैं? सीधा सा सवाल एक है, बीजेपी ये बताए, मुख्यमंत्री ये बताए, लाइनें क्यों लगी हुई हैं? लोगों को शौक है लाइन में लगने का, 24 घंटे जागने का। राहुल जी जा चुके हैं क्योंकि उनके पास समय थोड़ा कम था, इसकी वजह से वो चले गए। फिलहाल उनके पास जवाब ही नहीं है, इसलिए चले गए। उनके पास जवाब ही नहीं है। मैंने बताया ना, काशीपुर में मिल गया, 33 सिलेंडर मिले हैं बीजेपी के यहाँ से। छापेमारी हो रही है, सिलेंडर मिल रहा है एग्रीकल्चर में, लेकिन लगातार इस तरह से सवाल जिस तरह से आप उठा रहे हैं उसको जवाब भी तो सुनना चाहिए था। क्योंकि आगे बढ़ते हैं, अखिलेश यादव ने भी बोला है कि बीजेपी ने लाइनों के अलावा कुछ नहीं दिया है। लाइनों के अलावा कुछ कोई काम नहीं है इनके पास में। कई शहरों में जो है वो पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, और इजराइल में भी जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर किस तरीके से देख रहे हैं सत्येंद्र जी? पूरी लंबी लाइन है, लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। और दूसरा ये करते हैं कि अब जो है पहले 25 दिन का समय दिया गैस बुक करने का, अब 35 दिन का कर दिया इन लोगों ने। और ये सब जो है ना, सब मारा मारी हो रही है। गांव की तरफ जाएंगे तो और बुरी हालत है। लोग जो है ना, यदि अपना बिजली का चूल्हा भी खरीदने के लिए जा रहे हैं, वो 3-3 हजार रुपए का मिल रहा है अब जा। बिल्कुल। तो क्या करे तो करे क्या लोग? और हमारे देश, मैं तो जब प्रधानमंत्री ने पैनिक वहां से 25 मिनट के भाषण में पैनिक जवाब दिया कि भाई तैयार रहें, कोरोना काल के जैसा हालात हो सकते हैं देश के, तो सरकार जब ये कह रही है तो उसमें क्या कर सकता है आम आदमी? तो पैनिक होगा। बिल्कुल। ऐसे में सत्येंद्र, सामान्य सी बात है। लेकर अगर मैं बात करूं, आपने कई तरह के मुद्दे उठाए कि कहीं पे आपने सिलेंडर महंगे खरीदे हैं, कहीं पे कम खरीदे हैं, इसको लेकर क्या लग रहा है कि आने वाले समय में महंगाई और बढ़ेगी या फिर चुनाव को देखते हुए महंगाई कभी हुई है? बिल्कुल बढ़ रहा है। ये तो 5 प्रदेशों में जो चुनाव है उनकी वजह से थोड़ा रुका हुआ है, नहीं तो डीजल पेट्रोल के दाम भी आसमान छुएंगे। तो क्या चुनाव, आपको लग रहा है कि चुनाव की वजह से महंगाई नहीं हो रही है? बिल्कुल, अभी रोके रखा है, ये सारा जूस निकाल देंगे। 23 रुपए पर लीटर ये टैक्स ले रहे हैं, जबकि 2014 में यही कच्चा तेल 100 रुपए बैरल के आसपास था, 135 के, और तब हम जो है ना 60 रुपए डीजल बेच रहे थे, पेट्रोल बेच रहे थे। आज वही डीजल, वही जो कच्चा तेल है प्रति बैरल 135 के आसपास है डॉलर में, और आज जो है हम 100 रुपए खरीद रहे हैं, 87-88 रुपए खरीद रहे हैं, 90 रुपए हम पेट्रोल खरीद रहे हैं मैडम। तो चुनाव तो ये सरकार केवल आम जनता को लूटने में लगी हुई है, बाकी और कुछ नहीं है ना। ये चाहते हैं कि गरीब आदमी गरीब रहे ताकि वो मुद्दे ना उठा सके।
ठीक है, चुनाव तो उत्तराखंड में भी है, वहां पर भी इस तरह की तस्वीरें निकलकर लगातार सामने आ रही हैं। यहाँ तो हर मुद्दे पे फेल है, बीजेपी हर मुद्दे पे फेल है, कोई काम नहीं है, केवल अपनी बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं है। जो कोई ज्यादा बयानबाजी विपक्ष वाला कर देता है उसके पीछे ये पुलिस लगा देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं, ईडी लगा देते हैं, उसको शांत कर देते हैं। हरक सिंह रावत जी के पीछे देखा नहीं कैसे, हरक सिंह रावत जी के पीछे देखा नहीं कैसे ईडी को लगाया इन्होंने, ठीक हरीश है, रावत के पीछे नहीं देखा कैसे ईडी को लगाया। लेकिन कांग्रेस भी तो अब पीछे नहीं हट रही ना, जिस तरह से सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस सड़क के ऊपर है, आर पार की लड़ाई के मूड में है बिल्कुल मैडम। सरकार के साथ में बिल्कुल सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी जनता। उत्तराखंड की जनता समझ चुकी है, इन्होंने जो चोरी करी जिला पंचायत के चुनाव में, इन्होंने जो ब्लॉक प्रमुख में चोरी करी है, पूरे पहाड़ को त्रस्त कर दिया, पूरे पहाड़ को देख लिया। पूरा पहाड़ी जो है ना, जितना पहाड़ प्रदेश है ऊपर का नीचे का सब मिलकर के गढ़वाल और कुमाऊं सब चाहते हैं बीजेपी 1 मिनट में चुनाव हो और 1 मिनट में हम इसको बाहर कर दें यहाँ से। ठीक है, अगर ये युद्ध चल रहा है और महंगाई बढ़ी है, लंबी लंबी कतारें लगी है, तो कांग्रेस इसमें क्या कर रही है? आप लोग भी तो सड़क पर उतर आए हैं, गैस पेट्रोल डीजल लेकर। हम लोग सड़क पर उतर आए हैं, अपने लोगों के लिए संघर्ष करेंगे, अपने लोगों के लिए संघर्ष करेंगे, आम जनता के लिए संघर्ष करेंगे, उत्तराखंड के लोगों के लिए संघर्ष करेंगे, कंधे से कंधा मिला करके उनके लिए काम करेंगे। खाना भी एक तरीके का विपक्ष का काम होता है। लाइनें लगी, यदि हम मुद्दे, लेकिन आप लोग कहाँ लोगों को समझा रहे हो, कहाँ बता रहे हो? आप लोग भी उसी का हिस्सा हो गए हैं। नहीं, समाधान देना सत्ता पक्ष का काम होता है और मुद्दे उठाना विपक्ष का काम होता है मैडम। तो मुद्दे तो उठा रहे हैं आप लोग, ठीक है, मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन आम जनता अगर सड़कों पर आई है तो आप लोग भी उनके साथ ही उतर आए हैं। चलो भाई, लोग नहीं, हम साथ में हैं उनके। जो है ये कालाबाजारी जो है सरकार रुकवाए, सबको सिलेंडर मिलना जरूरी हो जाएगा। ये लोगों को दे रहे हैं सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर नहीं, कमर्शियल। देखो लोगों के रोजगार बंद हो रहे हैं सत्येंद्र जी। जिस तरह से आप मुझे आंकड़े बता रहे हैं कि छापेमारी यहाँ हुई है, नाम ले लेके कहीं ना कहीं कार्रवाई तो कर रही है ना प्रशासन, वरना आपको यदि ईमानदारी से सरकार यदि काम करेगी तो उसमें हम विपक्ष उनका साथ देगा। मुझे गिनवाए हैं कि यहाँ पर छापेमारी हुई है, इस बीजेपी की यहाँ पर हुई है, प्रशासन ने जब कार्रवाई की है तभी तो ये आंकड़े आप मुझे गिनवा रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं गिनवा? मैडम कांग्रेस हमेशा जो है ना आम आदमी के साथ रहती है और आम आदमी के हित की बात करती है, वो चाहे सड़क में करे चाहे सदन में करे, हमेशा गरीब आदमी के साथ रहती है और हमेशा न्याय के साथ रहती है कांग्रेस। ठीक है, आगे की जरा राजनीति के बारे में बात करूं, रणनीति की बात करूं, आपको तो क्या लग रहा है, क्या करने वाले हैं आप लोग? कांग्रेस की मैं बात कर लेते हैं। हम भारत सरकार के साथ भी देंगे, यदि वो जहां चाहे वो सर्वदलीय बैठक बुलाई, उसमें प्रधानमंत्री जी नहीं पहुंचे, राजनाथ सिंह जी पहुंचे, हमारे पक्ष के लोगों ने उसको साथ देने की बात करी वहां पर बैठक में। तो राहुल गांधी और यहाँ भी उत्तराखंड में भी हम सरकार के साथ हैं। यदि वो अच्छी पहल करेंगे, लोगों के हित की बात करेंगे, जनता के हित की बात करेंगे, तो हम पक्ष के साथ रहेंगे। सत्येंद्र जी, तो राहुल गांधी भी नहीं गए थे कल, तो मुद्दा तो ये भी है। राहुल गांधी जी बाहर थे, उनकी माताजी बीमार हैं, वो हॉस्पिटल में थे। हाँ ठीक है, ये तस्वीरें हमने देखा, उन्होंने प्रॉपर वीडियो बना के लिया, तो हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी भी कहीं काम में बिजी है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री तो रोज बिजी रहते हैं, 25 मिनट का भाषण दे करके चले गए, अपना लोगों को पैनिक करके चले गए। पैनिक कोई नहीं हुआ है कांग्रेस को छोड़कर सत्येंद्र जी। नहीं, आम आदमी पैनिक है, कांग्रेस वाले कहाँ पैनिक है? कांग्रेस वाले तो मुद्दे उठा रहे मैडम, केवल कौन सा मुद्दा उठा रहे हैं सर? लोगों के बीच में उठा रहे हैं। ऐसे लोग लाइनों में लगे हैं, गैस सही से बंटवाया जाए, कालाबाजारी ना हो, डीजल सिलेंडर लेकर ये लाइन में लगे हुए। कांग्रेस वाले लाइन लगा रहे पेट्रोल पंप पे। नहीं, आपको लग रहा है कांग्रेस वाले लाइन लगा रहे पेट्रोल पंप पे? कांग्रेस वाले गैस की लाइन में खड़े हैं 24 घंटे से। मैं बताती हूँ, आपको ये लग रहा है मैडम? उत्तराखंड की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं सर, बहुत सारी तस्वीरें हमारे पास आई हैं, जो लकड़ी पर चूल्हे लेकर बैठे हुए हैं सड़कों पर। सदन की तस्वीरें बहुत सारी आई हैं, जो तो ये कांग्रेस वाले थोड़ा ही ना बैठे, ये तो आम आदमी बैठे, जिसका साथ कांग्रेस को देना पड़ेगा। मैं तस्वीरें दिखा दूंगी आपको सर, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं, सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं कि गैस नहीं है यहाँ पर, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है। तो ये तो जवाब जो है ना बीजेपी वाले देंगे ना, ये सरकार जवाब देगी, सरकार उपलब्ध कराएगी। आपका चैनल छोड़ करके भाग गए बीजेपी वाले, ये मिलेंगे नहीं, ढूंढे, वो तो मैं बैठा, ये ढूंढने से मिलेंगे नहीं आपको। किसने बोला नहीं मिलेंगे? बैठाया था ना मैंने, वो भी मिल जाएंगे। हम कह रहे हैं ना, हम दावे के साथ कह रहे हैं बीजेपी वाले ढूंढने से नहीं मिलेंगे आपको, जहां इनकी हवा हवाई होगी वहां से करेंगे काम।
चलिए ठीक है, आने वाले समय में भी चुनाव है, कांग्रेस की ही बात कर लेते हैं। तो क्या कुछ रणनीति है आगे वाले समय में? कांग्रेस तैयार है, चुनाव कराओ, सरकार का काम है चुनाव कराना, चुनाव होंगे। कांग्रेस तैयार है, जनता तैयार है। कांग्रेस नहीं, इस बार तो उत्तराखंड की टोटल जनता तैयार है। ठीक है जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका सत्येंद्र जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। बता दें कि सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने साफ किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। देश में ईंधन की सप्लाई पर्याप्त है और घबराकर खरीदारी करने की जरूरत नहीं है, सरकार की तरफ से कहा गया है। हालांकि कुछ शहरों में अफवाहों के कारण पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली है। हालांकि सरकार ने पर्याप्त स्टॉक होने का भरोसा दिलाया है और कई जगहों पर अफवाहों के कारण लोगों ने पेट्रोल पंप पर भीड़ लगानी शुरू कर दी, लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि सप्लाई सामान्य है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों की भीड़ जो है वो पेट्रोल पंप पर देखने को मिल रही है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कहना है कि स्टॉक जो है वो पर्याप्त है और अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। तो तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से लोग जो हैं वो पेट्रोल पंप पर लगे हुए हैं और पूरी तरीके से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि अफवाहों पर ध्यान न दे, तेल और पेट्रोल की मात्रा भरपूर है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।